कोऑपरेटिव बैंक का 21वां वार्षिक अधिवेशन व वार्षिक आम सभा रविवार को निजी रिसोर्ट में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर रेणु जयपाल, नगर परिषद की सभापति मधु नुवाल और उप सभापति लटूर भाई वशिष्ठ अतिथि रहे। अर्बन बैंक के अध्यक्ष सत्य शर्मा ने कहा कि अंशधारियों का विश्वास ही हमारी पूंजी है। पिछले 11 वर्ष में अर्बन बैंक ने 20 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है और 17.5 करोड़ आयकर के रूप में भारत सरकार को जमा करवाया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सरकारों में भी अर्बन बैंक सदैव अग्रणी भूमिका निभाते रहेगा। इस अवसर पर अर्बन बैंक के पूर्व अध्यक्ष नूरुद्दीन नरेंद्र सिंह राणावत, पूर्व उपाध्यक्ष फणिभूषण सुरलाया, संचालक मंडल के सदस्य चतुर्भुज गुप्ता, बालमुकुंद दादिच, गयासुद्दीन अंसारी, विकास सुरलाया, ममता शर्मा, रीना राणावत, इंद्रेश बोरा, रमेश चंद्र वर्मा, लक्ष्मीचंद गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष चरमेश शर्मा, पूर्व प्रधान भगवान नुवाल, तालेड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगरूप सिंह रंधावा, पूर्व निर्देशक टीकम जैन, अजय नुवाल, अखिल भारतीय गौतम महासभा के राष्ट्रीय सचिव गिरधर शर्मा, सुदामा सेवा संस्थान के अध्यक्ष राघव शर्मा सहित बड़ी संख्या में बैंक अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैंक के अंशधारियों ने सर्वसम्मति से हाथ खड़े कर संचालक मंडल की कार्यक्रम प्रणाली पर विश्वास व्यक्त किया। अर्बन बैंक के अध्यक्ष सत्य शर्मा ने अतिथियों का स्मृति चिन्ह भेंट किए। समारोह का संचालन मंडल के सदस्य युद्धराज सोनी ने किया। पूर्व वित्त राज्य मंत्री का स्वागत हेतु मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री उस्मान जी से आप इसी कड़ी में माननीय संस्थापक को भेज लगाएं। जिन्होंने अपनी कुशलता के साथ आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान बूंदी जिले की बहुत ही लोकप्रिय और आम आदमी की अपनी जिला कलेक्टर आदरणीय रेणु जयपाल जी, मंच पर विराजमान इस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का जिन्होंने बीज बोया और आज वो बहुत ही बड़ा वटवृक्ष का रूप ले चुका है, उसके संस्थापक पूर्व मंत्री आदरणीय हरिमोहन शर्मा जी, नगर परिषद बूंदी की बहुत ही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व वाइस चेयरमैन और नगर परिषद के वर्तमान उपसभापति, जिनका संपूर्ण जीवन सामाजिक सेवा और जन सेवा में समर्पित है, ऐसे हमारे और जिन विषम परिस्थितियों में आपने अर्बन बैंक को संचालित किया, नगर पालिका बूंदी के भी आपको चेयरमैन रहने का गौरव प्राप्त हुआ। आदरणीय नूरुद्दीन साहब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे मेरे बड़े भाई आदरणीय नरेंद्र सिंह जी राणावत साहब, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व वाइस चेयरमैन परम आदरणीय फणिभूषण जी सुरलाया साहब, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व निदेशक लंबे समय तक जिन्होंने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में एक संचालक के रूप में अपना बहुत ही बेहतरीन सेवाएं दी, आदरणीय अजय नुवाल जी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के हमारे संचालक मंडल के सभी साथ। सबसे पहले तो मैं संचालक मंडल की ओर से, मेरी ओर से और आप सब अंशधारियों की ओर से
आज इस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की 21वीं वार्षिक अधिवेशन में माननीय जिला कलेक्टर महोदय का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अभिनंदन केवल इसलिए नहीं करते हैं कि आज ये हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, बल्कि अभिनंदन इसलिए करते हैं कि आपके हाथों से इस बूंदी के भाग्य को बदलने का फैसला हुआ है। और वो फैसला आने वाले 5 और 10 सालों में आपको लगेगा कि जो जिस कलम से ये फैसला हुआ था, उस फैसले की परिणति आज 5 साल बाद 7 साल बाद इस जिले में जो रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, चाहे चाय वाले को, थड़ी वाले को, टैक्सी वाले को, होटल वाले को, हर आदमी को जो रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, आप लोगों ने कल्पना नहीं की हो। रामगढ़ अभ्यारण्य के बाघ परियोजना को लेकर जो बहुत बड़ा फैसला राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने किया, उसका मूल स्वरूप बूंदी जिला कलेक्टर के माध्यम से, इनके हस्ताक्षर से होकर आ सके। तो अभी अभिनंदन और स्वागत इसलिए करना चाहते हैं। आपने कल्पना नहीं की थी आज से 1987 में कि 50,000 रुपए की कार्यशील पूंजी के साथ एक 150 रुपए के कमरे में किराए से लेकर चलने वाली इस बैंक आज से 25 और 30 साल 40 साल बाद ये 100 करोड़ 1 करोड़ रुपए की बैंक हो जाएगी। आप लोगों ने कल्पना नहीं की। यही चीज आपको देखने को मिलेगी जब आज रामगढ़ अभ्यारण्य की जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, आने वाले 5 साल और 10 साल में इस बूंदी जिले का जो भाग्य और जो बदलेगा, आप लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं माननीय जिला कलेक्टर महोदय आपका, कि जिस सकारात्मक सोच के साथ आप इस जिले में बूंदी जिले के आम आवाम की परेशानियों का निदान करने का काम कर रही हैं। निश्चित रूप से हर आम आदमी को ये लगने लगा है कि राजस्थान में वाकई संवेदनशील और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार। इसी के बाद जब भी हर 5 साल में इसका लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होता है, और चुनाव के माध्यम से चाहे कितने ही व्यक्ति, कितने ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी इसमें भागीदारी करने की कोशिश की हो, लेकिन मैं इस बात के लिए भी सभी अंशधारियों का हृदय के गहन तल से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने जिस विचारधारा को आज तक पिछले 37 और 40 सालों से एक ही विचारधारा, एक ही व्यक्ति, एक ही संचालक मंडल को आपने हमेशा आशीर्वाद दिया और प्रचंड बहुमत के साथ हमेशा आपने आशीर्वाद दिया, और उसी की परिणति है कि 50,000 रुपए से शुरू होने वाला बैंक आज 100 करोड़ रुपए तक हम पहुंचा चुके हैं। बहुत सारे बैंक हमने देखे, अजमेर का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ले लो, आज लिटिगेशन में उलझ रहा है, और अर्बन बैंक को जो संचालित करने वाले लोग थे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को लोन देकर बड़े घपले करके एक ही प्रॉपर्टी पे 10-10 लोगों को लोन देकर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया। आज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में ताले लगे हुए, लोग अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, बहुत बड़ा नाम, जो साल 24% ब्याज पे लोगों को रिटर्न का दावा किया करते थे, आज आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो चेयरमैन थे मिस्टर मोदी, वो मोदी और उसका परिवार, उसके दामाद, उसकी बेटियां आज जेल के सीखचों के अंदर। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर किसी नींव पर टिका हुआ है तो अंशधारियों के विश्वास की नींव पर कोई भी वित्तीय संस्था टिकी हुई, और वह विश्वास पर खरे उतरने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो संचालक मंडल जो निर्वाचित होकर आता है, उस संचालक मंडल की जिम्मेदारी है। और सभी मेरे संचालक मंडल के सभी साथियों को भी इस बात के लिए उनको धन्यवाद दूं। सभी संचालक मंडल के सदस्यों को मैडम
केवल एक माह में जो मीटिंग होती है उस मीटिंग का 700 रुपये सिटिंग अलाउंस होता है, 700 रुपये डायरेक्टर को मिलते हैं केवल एक महीने में एक मीटिंग। इस 700 रुपये के अलावा उसको कोई लाभ उस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से नहीं हो। संचालक मंडल और उसके परिजन तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से लोन भी नहीं ले सकते, सरकार की पाबंदी। तो 700 रुपये महीने की जो जिसको मीटिंग भत्ता मिल रहा हो, वो किस विश्वास के साथ इस संचालक मंडल को चला रहा है, किस डेडिकेशन के साथ चला रहा है, किस समर्पण के साथ चला रहा है, उसकी निष्ठा और ईमानदारी के लिए मैं भी मेरे सभी संचालक मंडल के साथियों का हृदय के गहन तल से बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कभी भी कोई अवांछित इस तरह की कोई डिमांड नहीं की, कभी इस तरह का कोई रास्ता भटकाने का प्रयास नहीं किया ताकि इस बैंक के अंशधारियों के विश्वास पर कोई चोट लग सके। जो पैसा तो बैंक से ले लेते हैं लेकिन समय पर उसकी किस्त की अदायगी नहीं करते। मेरा उन लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है, ये पैसा अंशधारियों का पैसा, ये न संचालक मंडल का पैसा है, न चेयरमैन का पैसा है, न संस्थापक जी का पैसा। ये पैसा अगर है तो 10,000 शेयर होल्डर्स का और 14,000 खाता धारकों का पैसा है। और ये पैसा जिन लोगों के काम आता है उन लोगों से मेरी विनम्र अनुरोध है कि आप अपना काम लें लेकिन समय पर ऋण की अदायगी नहीं करेंगे तो रिजर्व बैंक की गाइडलाइन की हम पालना नहीं कर पाएंगे, और पालना नहीं कर पाएंगे तो जो लाभ हम अंशधारियों को देना चाहते हैं उतना लाभ हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि जो भी ऋण हमारे लेते हैं वो समय पर ऋण की अदायगी भी करें। कुछ समय हो जाता है, कुछ मजबूरी रहती है, कोई परिस्थितियां बन जाती है, लेकिन लंबे समय तक अगर आप उस बकाया को आप नहीं देंगे तो बैंक का पैसा कभी कोई छूटता नहीं। बैंक का पैसा तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप अगर समय पे देंगे तो लाभ उसका आपको भी मिलेगा, बैंक को भी मिलेगा। इसलिए मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऋण की अदायगी समय पे करें। महोदया मधु नवाल जी और उप सभापति श्री लट्टू भाई जी, सत्येंद्र जी चेयरमैन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अन्य संचालक मंडल के सदस्य, डायरेक्टर्स और जो भी अंशधारी आज यहाँ पधारे हैं वो, आज मुझको इस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आके बड़ा ही प्रसन्नता हो रही है कि ये पहला बैंक है जो 50,000 से 100 करोड़ पे पहुंचा है। ये तो अर्बन कोऑपरेटिव, ये तो सभी अर्बन कोऑपरेटिव और प्राइवेट बैंक्स का हाल है कि वो सभी अपने रिश्तेदार और उनको लोन देते हैं और दिवालिये हो जाते हैं और बेचारे अंशधारी इधर उधर डोलते रहते हैं। तो ये आप लोगों की मेहनत है, चेयरमैन साहब की और माननीय हरिमोहन जी की मेहनत है कि इस बैंक को आपने 50,000 से 100 करोड़ पर पहुंचा दिया। जैसा भी सत्येंद्र जी ने चेयरमैन साहब ने बताया कि आप उससे CSR का काम भी करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कमाते तो सब हैं पर हम मानव सेवा से बड़ा धर्म कोई नहीं है। तो भविष्य में जब भी आवश्यकता होगी या ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो आप ऐसे ही हमारी मदद करते रहेंगे, ये मैं आशा रखती हूँ। और जो संचालक मंडल को भी धन्यवाद देना चाहूँगी जो कि अंशधारी की जो मेहनत की कमाई है उसका पूरा सदुपयोग कर रहे हैं और उसको 100 करोड़ पे पहुंचाया है। इसके अलावा मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोन लेते हो तो उसे समय पे भी चुकाओ, नहीं तो बैंक दिवालिया होने में कोई टाइम नहीं लगता। जब तक लोन लिया और चुकाओगे नहीं तो पैसे आएंगे कहाँ से? तो ये हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर गरीबों की बैंक सहायता कर रही है तो हम गरीबों का भी दायित्व है कि हम लोन को टाइमली चुकाएं। ये अच्छी बात है कि इसमें अंशधारी जो है पूंजीपति के अलावा लेमैन भी है, चूड़ीदारी भी है, ठेले वाला भी है। तो हम समाजवाद की ओर जा रहे हैं। बैंक का मकसद ही ये होना चाहिए कि हम सब समाज को एक ही दृष्टि से देखें। मैं इस बैंक की भविष्य की उज्जवल कामना करती हूँ और उन्नति की ओर अग्रसर हो। थैंक यू सो मच। जन जो पीड़ित जन का होता दोहन तो सामने रखवाला बन आता नाम है जिनका हरिमोहन। बैंक संस्थापक आदरणीय हमारे सरपरस्त, हमारे मार्गदर्शक भाई साहब हरिमोहन जी शर्मा साहब, बैंक बूंदी के
21वीं अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारे लोकप्रिय जिला कलेक्टर रेणु जयपाल जी, नगर परिषद की सभापति मधु नवाल जी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष सतीश शर्मा जी, उपाध्यक्ष लटूर भाई, सभी संचालक मंडल के सदस्यगण और स्थापना से निरंतर जुड़े हुए इस बैंक के 3 बार अध्यक्ष रहे भाई नूरुद्दीन जी, राणावत जी और प्रथम मनोनीत चेयरमैन भाई रतन सिंह। आज के दिन इस निर्माण में जो सहयोग रहा, उस सहयोग के लिए तत्कालीन राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी हरदेव जी जोशी का भी आभार व्यक्त करना मेरा परम कर्तव्य समझता हूँ। साथ ही आज के दिन अगर निर्माण के समय जिन्होंने इसके निर्माण करने में सभी प्रकार की सक्रियता निभा करके विधिवत रूप से निर्माण करने का काम करने में सहयोग दिया, उसमें ओंकार लाल जी अग्रवाल और चोटमल जी माहेश्वरी का भी हमको पूरा सहयोग मिला है कि उनको भी उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि जो निर्माण का काम, जो इस बैंक के स्थापना का काम जो हमने हाथ में लिया आप लोगों के सहयोग से, वो एक वट वृक्ष के रूप में आज बूंदी की जनता की सेवा कर रहा है। तो इसके लिए मैं अपने अंतर्मन को, अपने आप को भी आनंदित अनुभव करता हूं। जब मैं सोता हूं, जब चर्चा करता हूं कि ये बैंक कैसा चल रहा है, तो मुझे अलग आनंद की अनुभूति होती और एक जीवन में संतोष होता है किसी काम को करने में। तो मुझे संतोष इस बैंक की स्थापना में जो परिकल्पना की और जो साकार रूप से एक वटवृक्ष के रूप में आप लोगों के सहयोग से जो आज ये खड़ा है, उसके लिए मैं हृदय के गहनतल से अंशधारियों का आभार व्यक्त करता हूँ। आभार इसलिए व्यक्त करता हूँ कि जब जब भी इसके चुनावों का समय आया तो आपने उन लोगों पर अधिक विश्वास किया जिनका नाम प्रस्तावित करने में मैंने पहल की, और उसी का परिणाम है कि आज आपने जो विश्वास अभिव्यक्त मेरे सुझावों पर किया, ये उसी का परिणाम है कि आज ये वटवृक्ष के रूप में ये बैंक खड़ा हुआ है। चुनाव में इसमें कोई राजनीति नहीं है कोऑपरेटिव, और गैर राजनीतिक दृष्टिकोण से सभी शेयर होल्डर्स ने जो निर्णय किया वो केवल इसलिए नहीं किया कि वो किसी मेरी एक विचारधारा के आधार पर किया हो। उन्होंने मेरी सोच, बूंदी का हित, बैंक की निरंतर प्रगति को सोचकर, राजनीतिक सोच से अलग हटकर हमेशा उन लोगों को प्राथमिकता दी जिनका नाम मैंने सुझाने का प्रयास किया और सुझाया। अगर आप उन सुझावों को न मानते और परिस्थितियां बदलती तो जिस उन्नति के शिखर पर ये बैंक पहुंचा है, नहीं पहुंचा पाता। तो उसके लिए आपने जिन लोगों ने चुना, जिन लोगों को चुना, उन्होंने आपके विश्वास पर खरा उतर करके ईमानदारी के साथ इस बैंक को इस स्थान पर पहुंचाया। इसके लिए हृदय के गहनतल से सारी विस्तार से चर्चाएं हो गई, उन पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। कितना लाभ हुआ, कितना सामाजिक सरोकारों ने किया, लेकिन मेडल ये राजस्थान का पहला बैंक है
नेशनलाइज बैंक से भी आगे, कि जिसने राजस्थान में पहली बार बैंक की तरफ से, इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हमारे सदस्य जिनकी मृत्यु हुई है एक्सीडेंट में, उनको कुछ न कुछ उनको परिजनों को मिलता तो लाभ भी है, परिजनों का ही नहीं है। अगर किसी अंशधारी ने कर्ज ले भी रखा है तो उस विधवा को परेशान न होना पड़ता है, उस क्लेम में से ही जो उसको मिलता है उसी में से उसके ऋण की राशि का भुगतान हो जाता है। परिस्थितियां हैं, इस पर हम विस्तार से जाने की कोई आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ, और वो बैंक के संदर्भ से नहीं है, वो इस संदर्भ से है कि जो हालात इस देश में इस समय चल रहे हैं और उन हालातों पर बूंदी को कोई इधर से उधर करना चाहता है, तो चाहे वो किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, मेरा विनम्र अनुरोध और प्रार्थना निवेदन है, अनुनय विनय, कि समझदारी के साथ शब्दों का चयन करें। ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम हमारी पूरा देश सुरक्षित रहे, पूरा प्रांत सुरक्षित रहे, लेकिन जो हम यहाँ के बाशिंदे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि बूंदी भी सुरक्षित रहे, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के गुरु हों, चाहे वो हिंदू संप्रदाय के हों, अल्पसंख्यक समुदाय के हों, और चाहे रास्ते में चलते हुए अनेक ऐसे नेता बन रहे हैं जो वातावरण बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हो। मेरी सबसे विनम्र प्रार्थना है कि हमारी शांति को यथावत बनाए रखें, विवेक न खोएं। लोग प्रयास करते हैं तो विवेक खोएं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विवेक के ऐसे कृत्य करते हैं जिससे सामने वाला अपना विवेक खोए। तो दोनों का ही कर्तव्य है, दोनों से निवेदन है कि कोई कोशिश करे तो उससे भी निवेदन है कि कोशिश न करे, और कोई कोशिश करे तो सामने वाले से भी मेरा विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि वो अपना विवेक न खोए, अपनी शालीनता बनाए रखे, उस जहर को पी ले। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जिला प्रशासन का काम है कि चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे सामने बैठे रहने वाले आदमी हैं, इस प्रकार के वातावरण बनाने वालों के खिलाफ उचित समय पर कार्रवाई करना चाहिए और निर्भीकता से अपना प्रशासन को अपना कर्तव्य निभाना है। मैं उम्मीद करता हूं बूंदी जैसी शांत जगह राजस्थान में ढूंढने से नहीं मिलेगी, इसलिए दर्द है कि हमको हमारे कर्तव्य का निर्वहन करके, चाहे कहीं कुछ भी हो, लेकिन हम सदियों से साथ हैं, सदियों से साथ रहेंगे, मरते दम तक साथ रहेंगे। इसलिए हमको इस वातावरण बनाए रखने के लिए भी, वैसे बैंक की मीटिंग से इसका संदर्भ नहीं है, लेकिन इतने बुद्धिजीवी शहर के इस स्थान पर हैं और कुछ लोग इधर से उधर करने का जब वातावरण बना रहे हैं, हमको सतर्क रह करके और इन सब बातों से 100% दूर रह करके हमको बूंदी की शांति को बनाए रखना है। ये मेरा ताकि हम प्रगति के पथ पर चढ़ें। विकास की गतिविधियां तो बहुत है, तो करना है वो भी बहुत है, जो नहीं हो रहा है नगर परिषद में उनकी चर्चाएं भी बहुत है, लेकिन विश्वास रखिए जो वादा आपसे हमने किया है बूंदी के शहर के विकास का, चाहे और जगह कांग्रेस के विधायक हों, मंत्री हों, लेकिन अशोक गहलोत सरकार ने बूंदी विधानसभा क्षेत्र को मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र से भी अधिक पैसा दिया है। ये रिकॉर्डेड जुर्माना। आगे आने वाले समय में आप शहर की सड़कों की अन्य व्यवस्थाओं से चिंतित न हो। जो वादा किया है हमने, ये राजनीति से संबंध नहीं है, लेकिन जहाँ सब बूंदी शहर के बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं और वो चिंतित हैं। सड़क ऐसी है, क्या कहा था आपने, अभी तक कुछ नहीं हुआ।
प्रक्रिया विचाराधीन है। लगभग सभी बातें नगर परिषद का मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे, नगर परिषद के सभी हो गई। रोड वाला भी 1-2-4 दिन में आगे से फाइनल हो जाएगा। बूंदी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 1987 में 50,000 रुपये से शुरुआत करी और आज 2022 में ये लगभग 100 करोड़ रुपए तक इसकी कार्यशील पूंजी पहुंच गई है। इसके लिए मैं अगर सबसे ज़्यादा कोई धन्यवाद के पात्र हैं तो यहाँ के बैंक के अंशधारी हैं, शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने लगातार विश्वास करके एक ऐसे विचारधारा के संचालक मंडल को उन्होंने निर्वाचित किया, जिनको जिम्मेदारी दी, जो हमेशा ईमानदारी और निष्ठा के साथ सबको साथ लेकर सभी राजनीतिक दल की सीमाओं से ऊपर उठकर, दलगत विचारधारा से ऊपर उठकर सभी को साथ लेकर इस बैंक की तरक्की का काम किया है। इसके लिए सभी अंशधारियों का बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और इस बैंक ने हमने कभी भी लोन देने में या किसी भी प्रकार का कोई हमने न राजनीतिक हिसाब से न कोई भाई भतीजावाद करके कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं किया जिससे बैंक के अंशधारियों के विश्वास में कमी आए। लगातार हो गया एज ए चेयरमैन 11 वर्ष में हमने, जब मैंने इसको संभाला था 11 साल पहले, तब इसका प्रॉफिट करीब 37 और 38 लाख रुपए सालाना आया करता था। जिस वर्ष मैंने संभाला पहली बार में हमने 87 लाख रुपए का इसका प्रॉफिट अर्जित किया और आज 1 करोड़ 45 लाख का इस वर्ष 2021-22 में हमने 1 करोड़ 45 लाख का प्रॉफिट अर्जित किया। प्रॉफिट कमाना इस बैंक का उद्देश्य नहीं है, लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ खर्चे कम करके बैंक के अर्थव्यवस्था को सुचारू करके सामाजिक सरोकार में भी हम किस प्रकार से इस बैंक के माध्यम से गरीब तबके को समाज की मुख्यधारा में ला सके, गरीब और असहाय पीड़ित लोगों की किस प्रकार से मदद कर सके। पूरे देश भर में अगर कहीं कोरोना महामारी से कोई अगर पीड़ित व्यक्ति आता है तो उसकी किस तरह से हम सहायता कर सकते हैं। उत्तराखंड में बाढ़ पीड़ित से हजारों लोग बेघर हुए, उनकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। कच्छ गुजरात में भूकंप के माध्यम से जो हजारों लाखों लोग बेघर हुए, उनकी किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। मूल उद्देश्य बैंक का यह है, एक सबके लिए सब एक के लिए, यह सामाजिक सहकार की भावना है और उस भावना के अनुरूप हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने इस बैंक को आज इतनी ऊंचाइयां दी है। मेरे से जो पूर्व में चेयरमैन रहे उन लोगों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरे जो संचालक मंडल के साथी हैं उन लोगों ने भी बहुत ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस बैंक की प्रगति में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन सबसे बड़ा योगदान मेरे अंशधारियों का है, जिन्होंने एक ऐसा प्रगाढ़ विश्वास मेरे ऊपर प्रकट किया, मेरी टीम के ऊपर प्रकट किया। और मेरे कर्मचारी साथी जो अल्प वेतन भोगी कर्मचारी होने के बावजूद भी जिस निष्ठा के साथ वो इस बैंक में काम करते हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और सबके साथ साथ हमारे पत्रकार साथियों को, बूंदी की आम जनता जिसका बैंक से कोई लेना देना नहीं, उनकी भी जो माउथ पब्लिसिटी होती है, उनका भी जो विश्वास होता है, उस विश्वास भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम आज इस बैंक को इस ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। न केवल बूंदी की जनता को बल्कि संपूर्ण बूंदी जिले और देश चैनल के माध्यम से देश और प्रदेश की जनता से भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि देश में जो आज हालात, एक ऐसी नफरत की आग पूरे देश में फैलाई जा रही है केवल राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए, इस पर लगाम लगनी चाहिए और आम जनता को बहुत ही विवेक से काम लेना चाहिए। जब महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, 120 और 130 रुपये लीटर पेट्रोल हो रहा है, डीजल 100 रुपये क्रॉस कर गया, हर चीज़ के दाम बढ़ चुके हैं। चाहे आप बजरी लें, चाहे आप ईंट लें, चाहे सरिया लें, चाहे लोहा लें, चाहे खाद्य सामग्री लें, चाहे दाल लें, आम आदमी का जीना दूभर हो चुका है और कोरोना के बाद रोजगार भी छिन चुके हैं। ऐसी हालत में केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए देश में नफरत की आग फैलाकर, भाई को भाई से लड़ाकर, हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर, मंदिर मस्जिद की राजनीति करके अपना उल्लू साधने का जो काम कर रहे हैं, इससे देश किस मोड़ पर जाएगा इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन और प्रार्थना है कि कौमी एकता की मिसाल हमारी बूंदी रही है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, चाहे पत्रकार हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो किसी दूसरे धर्म के प्रति अपनी दुर्भावना रखे, उसके प्रति अपशब्द बोले।
इसलिए सबको संयमित भाषा का उपयोग करना चाहिए और सबको ऐसा काम करें कि दूसरे अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म के लोगों का भी उसमें सम्मान बना है। देखिए